हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्कल किसे कहते हैं। सर्कल किसे कहते हैं तो एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस लेते हुए, एक फिक्स दूरी लेते हुए जो कर्व ड्रॉ किया जाता है उस कर्व को कहते हैं सर्कल। जैसे देखिए, ये एक प्लेन है, यहाँ पर एक हमने फिक्स पॉइंट लिया, यहाँ से एक डिस्टेंस लिया फिक्स डिस्टेंस, और यहाँ से जो कर्व ड्रॉ किया जाता है, ये कर्व जो ड्रॉ किया गया इसी कर्व को कहा जाता है सर्कल। ये जो कर्व ड्रॉ हुआ फिक्स पॉइंट ओ है, यहाँ से हमने एक फिक्स डिस्टेंस लिया ओपी लिया, फिक्स डिस्टेंस ओपी लिया, और यहाँ से जो कर्व ड्रॉ हुआ इसी कर्व को कहा जाता है सर्कल। इस कर्व पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, और सो मेनी पॉइंट के कलेक्शन से एक कर्व बनता है। और इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उस हर पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट होता है। जैसे मान लें कि यहाँ पे एक पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस जो होगा इस ओपी के इक्वल होगा। यहाँ पे एक पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ से इस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस होगा कांस्टेंट होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है कर्व पर तो ये जो डिस्टेंस होगा कांस्टेंट होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये डिस्टेंस जो होगा कांस्टेंट होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट है तो यहाँ पर यह डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। यानी कहीं भी कर्व पे पॉइंट होगा तो उसका फिक्स पॉइंट से वो डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम डिस्टेंस पर होगा। ऑल डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो हम सर्कल को ऐसे कह सकते हैं, डिफिनीशन इस तरह से कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। यानी सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच इज एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो यहाँ तक सर्कल समझ में आ गया। अब देखिए, सर्कल में फोर थिंग्स इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट सेंटर, सेकेंड रेडियस, थर्ड डायमीटर एंड फोर्थ सरकमफ्रेंस। तो जो ये फिक्स पॉइंट हम लिए हैं, ये फिक्स पॉइंट लिए हैं, इसी को कहा जाता है सेंटर। इसको कहते हैं सेंटर। इसी को सेंटर ऑफ द सर्कल कहा जाता है। फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल कहा जाता है। और ये जो फिक्स डिस्टेंस ओपी लिए हैं, ओपी, तो ओपी को कहा जाता है ओपी इक्वल टू रेडियस। इस फिक्स डिस्टेंस जो ओपी है इसी को कहा जाता है रेडियस। अब मान लीजिए कि ओपी को हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड कर कर यहाँ पर हम इस कर्व से मिला दिए, इस पॉइंट पर जो क्यू है, तो क्यूपी जो हुआ, जो लाइन सेगमेंट क्यूपी हुआ, क्यूपी को कहेंगे डायामीटर। क्यूपी को कहेंगे डायामीटर। डायामीटर जो होता है, डायामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू आर। डायमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 इंटू आर, वेयर आर इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। और नेक्स्ट आता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है 2 पाई आर। तो ये जो कर्व है, इस सर्कल का जो कर्व है, इस पूरी कर्व के लेंथ को, ये पूरी कर्व के लेंथ को कहा जाता है सरकमफ्रेंस। ये जो सर्कल का जो कर्व है, कर्व के पूरी लेंथ को कहा जाता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आज का इक्वेशन होता है 2 पाई आर, वेयर आर इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए, ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट ओ है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है कर्व से कांस्टेंट होता है। यानी कि सेंटर पॉइंट से कर्व का डिस्टेंस कहीं से भी कांस्टेंट होता है। यहाँ पर भी ये डिस्टेंस या यहाँ से ये डिस्टेंस, ये जितने भी डिस्टेंस होते हैं सेंटर पॉइंट से कांस्टेंट होता है। तो मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, तो यहाँ पर कोई फिक्स पॉइंट है, यहाँ पर कोई फिक्स पॉइंट है, तो क्या ये पॉइंट को हम सेंटर कह सकते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल कह सकते हैं?
नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस इस कर्व से ये डिस्टेंस हुआ, यहाँ से इसका डिस्टेंस इस कर्व के पॉइंट पर ये डिस्टेंस हुआ, फिक्स पॉइंट का यहाँ से कर्व के पॉइंट का डिस्टेंस ये हुआ, फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस पॉइंट का ये हुआ। तो देखिए डिफरेंट पॉइंट है इस कर्व पे और सबका डिस्टेंस क्या है? वेरिएबल है। ये डिस्टेंस डिफरेंट है, ये डिस्टेंस डिफरेंट है, ये डिस्टेंस डिफरेंट है, ये डिस्टेंस डिफरेंट है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। इसलिए इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर नहीं कहेंगे, या कहीं भी यहाँ पर कोई फिक्स पॉइंट है तो इसको भी सेंटर नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ से इस कर्व पे जितने पॉइंट्स हैं उस पॉइंट का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा, डिफरेंट डिस्टेंस होगा। तो इसलिए इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर नहीं कहेंगे। देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट O है। ये सर्कल इस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ये सर्कल इस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट होता है इंटीरियर ऑफ द सर्कल, यानी कि ये कर्व के अंदर जो ये क्लोज एरिया है, इस सर्कल के अंदर जो ये क्लोज एरिया है इसको कहा जाता है, ये जो एरिया होगा इसको कहा इंटीरियर ऑफ सर्कल, इसको कहा जाता है इंटीरियर ऑफ सर्कल। और इस सर्कल के कर्व के बाहर जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको कहा जाता है एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। कर्व के बाहर का जो प्लेन एरिया है इसको कहा जाता है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और ये जो कर्व है इस कर्व को कहा जाता है सर्कल। तो कोई भी सर्कल किसी प्लेन पे हो तो उस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो होगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल, जो कि सर्कल के अंदर का जो क्लोज एरिया है इसको कहते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और सर्कल के बाहर जो एरिया है, ये ओपन एरिया है, इसको कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और ये जो कर्व है सर्कल का इसको कहते हैं सर्कल। देखिए कॉर्ड क्या होता है और आर्क क्या होती है। आर्क 2 टाइप का होता है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो देखिए ये एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट O है। तो एक कर्व पर हम 2 पॉइंट लेते हैं P और एक पॉइंट लेते हैं Q। इस कर्व पर हमने 2 पॉइंट लिया P एंड Q। इस P एंड Q को एक लाइन सेगमेंट से हम मिला देते हैं। मान लीजिए कि P एंड Q को एक लाइन सेगमेंट से हमने जोड़ दिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट PQ है इसी को कहा जाता है कॉर्ड। ये PQ जो लाइन सेगमेंट है इसको कहा जाता है कॉर्ड। PQ इक्वल टू कॉर्ड। 2 पॉइंट लिए, दोनों पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट से मिला दिए, तो इस लाइन सेगमेंट को कहते हैं कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। PQ इक्वल टू कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब देखिए यहाँ पर सपोज यहाँ पे एक पॉइंट N ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट M ले लेते हैं। तो PNQ ये छोटा आर्क हुआ और PMQ बड़ा आर्क हुआ। तो PNQ जो छोटा आर्क है, PNQ जो छोटा आर्क है इसी को कहा जाता है माइनर आर्क, इसको कहा जाता है माइनर आर्क। और PMQ ये जो बड़ा आर्क है इसको कहा जाता है मेजर आर्क। यानी कि ये देखिए ये जो हो गया PMQ, तो ये बड़ा आर्क हो गया, तो इसको कहेंगे मेजर आर्क, इसको कहेंगे मेजर आर्क। और ये देखिए ये पॉइंट P हो गया, ये N हो गया, ये Q हो गया। तो ये छोटा आर्क हुआ, सर्कल का छोटा आर्क हुआ। तो इसी छोटे आर्क को कहा जाता है माइनर आर्क, इसको कहते हैं माइनर आर्क। तो कॉर्ड जो है ये सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और जो छोटा आर्क होता है PNQ उसको कहा जाता है माइनर आर्क, और जो बड़ा आर्क होता है PMQ इसको कहा जाएगा मेजर आर्क। सेगमेंट किसे कहते हैं? सेगमेंट। तो देखिए सेगमेंट 2 तरह का होता है, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। 2 तरह का सेगमेंट होता है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। देखिए एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल हो गया,
जिसका सेंटर पॉइंट O है, 2 पॉइंट लिए P एंड Q, इसको लाइन सेगमेंट से मिला दिए, तो PQ को कहते हैं कॉर्ड। और ये कॉर्ड जो है, ये PQ कॉर्ड जो है, इस सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। सपोज यहाँ पे N है, यहाँ M है, तो एक पार्ट PQ PNQ हुआ, एक कॉर्ड और ये आर्क मिलके एक पार्ट बना, छोटा सा पार्ट। देखिए ये एरिया, ये क्लोज्ड एरिया PQ और PNQ आर्क से मिलके एक ये क्लोज्ड एरिया बना। तो इस क्लोज्ड एरिया, छोटा एरिया को कहा जाता है माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा एरिया है, ये जो एरिया है, ये क्लोज है, ये कॉर्ड से और आर्क PMQ से क्लोज है। ये बड़ी एरिया जो है वो एक कॉर्ड PQ एंड PMQ आर्क से क्लोज्ड है, और ये बड़ा है तो इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट, इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट, और इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, जो छोटा क्लोज एरिया होगा उसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, जो बड़ा क्लोज एरिया होगा उसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। सेक्टर किसे कहते हैं? और सेक्टर 2 टाइप का होता है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो देखिए ये सर्कल है, सर्कल से हम 2 रेडियस लेते हैं, O to P और O to Q, O to Q, और यहाँ पर पॉइंट N ले लिए, यहाँ पॉइंट M ले लिए। तो देखिए ये जो क्लोज एरिया है, ये जो क्लोज एरिया है, जो 2 रेडियस और एक स्मॉल आर्क से घिरा हुआ एरिया है, इसको कहेंगे माइनर सेक्टर, इसको कहेंगे माइनर सेक्टर। ये जो एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया 2 रेडियस और एक माइनर आर्क से क्लोज एरिया है। ये एरिया 2 रेडियस और एक आर्क से PNQ से घिरा हुआ है। ये क्लोज एरिया है 2 रेडियस और एक आर्क से, जो आर्क है PNQ। तो इस क्लोज एरिया को कहेंगे माइनर सेक्टर। और जो ये एरिया हो गया, ये बड़ा वाला क्लोज एरिया जो हो गया, जो 2 रेडियस और एक मेजर आर्क से घिरा हुआ एरिया है, इस एरिया को कहेंगे मेजर सेक्टर, इसको कहेंगे मेजर सेक्टर। जो स्मॉल क्लोज एरिया है उसको कहेंगे माइनर सेक्टर, जो बिग क्लोज एरिया है उसको कहेंगे मेजर सेक्टर। और सेक्टर हमेशा 2 रेडियस और एक आर्क से घिरा हुआ एरिया होता है, और सेक्टर हमेशा 2 रेडियस और एक आर्क से बनता है। और सेगमेंट हमेशा कॉर्ड और आर्क से बनता है। सेगमेंट कॉर्ड और आर्क के कॉम्बिनेशन से सेगमेंट बनेगा, और 2 रेडियस और आर्क के कॉम्बिनेशन से सेक्टर बनेगा। देखिए ये एक सर्कल है, सर्कल में PQ एक कॉर्ड है और MN भी एक कॉर्ड है। तो ये MN कॉर्ड जो है ये लार्जर कॉर्ड है, और ये क्या है? स्मॉल कॉर्ड है। तो सर्कल का सबसे लार्जेस्ट जो कॉर्ड होता है उसको डायामीटर भी कहा जाता है। यह लार्जेस्ट कॉर्ड है, तो ये लार्जेस्ट कॉर्ड को सर्कल का डायामीटर भी कहा जाता है, या डायामीटर को लार्जेस्ट कॉर्ड भी कहा जाता है। टेंजेंट एंड लाइन, तो अभी जितने भी हमने डिस्कशन किया इंट्रोडक्शन में सर्कल का, वो सारी डिस्कशन आप 9th में भी पढ़ चुके होंगे। वो 9th क्लास का पूरी इंट्रोडक्शन थी सर्कल चैप्टर का। हमने इसलिए डिस्कस किया कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो भूल जाते हैं, इसलिए उसको हमने क्या किया, रिकॉल किया। लेकिन अब आपको 10th क्लास में मेन चीज़ यही सिलेबस यहाँ से पढ़ना है, टेंजेंट एंड लाइन। ये आपका 10th का सिलेबस है, और टेंजेंट लाइन ही पढ़ना है सिलेबस में, सर्कल चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पर 3 सिचुएशन दी हुई है, A, B एंड C, 3 सिचुएशंस हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सिचुएशन में, देखिए क्या है, फर्स्ट सिचुएशन में ये सर्कल है और एक लाइन है। तो लाइन और सर्कल दोनों अलग अलग है, दोनों कहीं भी टच नहीं कर रहा है। सर्कल अलग है, लाइन अलग है। लाइन और सर्कल कहीं भी टच नहीं कर रहा है,
दोनों सेपरेट है, तो ऐसे लाइन को कहा जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस लाइन को कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन कहीं भी सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं भी टच नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन को कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पर लाइन जो है नॉन इंटरसेक्ट, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब देखिए सिचुएशन बी है, बी में यह लाइन जो है इस सर्कल का 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये सर्कल है, यह लाइन ए बी है। लाइन ए बी पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पर इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन को कहा जाता है, लाइन ए बी को कहा जाता है सिकेंट। ए बी इक्वल टू सिकेंट। इसी लाइन ए बी को कहा जाता है सिकेंट। ये अब देखिए पी क्यू लाइन सेगमेंट क्या हुआ, लाइन सेगमेंट पी क्यू जो है वो क्या हुआ, कॉर्ड हुआ। लाइन सेगमेंट पी क्यू इज ए कॉर्ड। तो कॉर्ड को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं इस साइड में और यहाँ पे इधर एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये लाइन ए बी मिलेगा। तो लाइन ए बी जो इस सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है पी एंड क्यू पर, तो इस लाइन को कहा जाता है सिकेंट, सिकेंट कहा जाता है। एंड थर्ड सिचुएशन देखिए क्या है, यहाँ सर्कल को टच करते हुए लाइन ए बी पास कर रही है। सर्कल को पॉइंट पी पर लाइन ए बी टच कर रहा है, यानी कि पॉइंट पी पर सर्कल और लाइन दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। पॉइंट पी पर दोनों आपस में कांटेक्ट कर रहा है, यानी कि पी पॉइंट जो है लाइन और सर्कल के लिए कॉमन है। तो इसी लाइन ए बी को कहा जाता है टेंजेंट। ए बी इक्वल टू टेंजेंट। इस लाइन ए बी को कहा जाता है टेंजेंट लाइन। इसको कहा जाता है टेंजेंट लाइन। इसी लाइन ए बी को कहा जाता है टेंजेंट लाइन। यही चीज़ आपके सिलेबस में पढ़ना है, यानी कि लाइन ए बी जो है इस सर्कल को पॉइंट पी पर टच करते हुए निकल जा रही है। पी पॉइंट जो है सर्कल और लाइन का टचिंग पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। पी जो है सर्कल और लाइन का कॉमन पॉइंट है, जहाँ पर सर्कल और लाइन दोनों आपस में मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। तो इस लाइन ए बी को कहा जाता है टेंजेंट लाइन। ये सर्कल है, ये लाइन ए बी है, इस सर्कल का 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर। यह लाइन ए बी इस सर्कल को पी एंड क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए बी को कहेंगे सिकेंट। लाइन ए बी को कहेंगे सिकेंट। तो सिकेंट से पैरेलल कितने लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस सिकेंट के पैरेलल कितने लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं? तो इस सिकेंट के पैरेलल इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। कितना? इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, और ये देखिए ये भी पैरेलल है जो पॉइंट पी पर टच कर रहा है। यहाँ से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, ये भी ड्रॉ कर दिए, और यहाँ से देखिए टच करते हुए यहाँ से निकल गया। तो देखिए ये लाइन ए बी सिकेंट है, इसके पैरेलल जो है सो मेनी लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर में भी और नीचे में भी। जैसे जैसे लाइन का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पी एंड क्यू पॉइंट का डिस्टेंस घटते चला जाएगा। देखिए लाइन जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या हुआ, लाइन ये इस पॉइंट से टच करते हुए निकल गया। और यहाँ पर भी देखिए ये लास्ट लाइन जो है ये इस पॉइंट को, कर्व के पॉइंट को टच करते हुए निकल गया। तो हम कह सकते हैं कि एक सर्कल पर 2 पॉइंट पर 2 ही टेंजेंट पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल पर 2 ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। मानिए एक सर्कल पर मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए बी सिचुएशन है कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी से इस सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं?
तो एक्सटर्नल पॉइंट P है, सर्कल से बाहर है, तो पॉइंट P से इस सर्कल पर सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, PQ एंड PR। और PQ और PR का डिस्टेंस सेम होता है, PQ इक्वल टू होता है PR। यहाँ पर PQ इक्वल टू होता है PR होगा, यानी कि सर्कल के एक्सटर्नल कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से सर्कल पर सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, और उस दोनों टेंजेंट का लेंथ जो होगा आपस में इक्वल होगा, PQ इक्वल टू PR। और एक सर्कल पर मैक्सिमम दो ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है।